नाज़रीन, मैं उर्दू मंजिल में मौजूद हूँ। यादों और बातों का सिलसिला फिर से जारी होता है। फिल्म की नगरी एक अजीब नगरी होती है, रौनकों की एक अजीब दुनिया होती है, और इस चमकती दमकती दुनिया के बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो मैं तो चूंकि दुनिया का एक हिस्सा रहा हूँ, तो इसकी यादें बातें मेरे जहन में भी खुशबू की तरह वसी हुई है। लाहौर में मैं 10 साल रहा, काफी फिल्में लिखी, बाद फिल्मों की कहानियां, बाद के वोकाल में, लेकिन ज्यादातर फिल्मों के मैंने गीत लिखे। और इस दौरान में मुझे जो पजीराई वहां पर मिली, मैं समझता हूँ ये मेरे लिए एजाज की बात है, और खुदा का करम भी था कि मैं जितने अरसे वहां रहा एक अच्छा वक्त गुजारा। उसके बाद फिर ये है कि इंडस्ट्री पर एक सवाल आ गया। पहले तो उर्दू फिल्म बजाय पंजाबी फिल्म ऊपर आती गई, लेकिन फिर उन पर भी सवाल आया। एक दौर में जनरल जिया साहब ने इंडस्ट्री को बिल्कुल ही बैन कर दिया था। तो फिर ये कि कारोबार बड़ा मुतासिर हुआ। जो कराची से लोग गए थे वो वापस लाहौर से कराची आने लगे। निसार गजनी साहब, तस्लीम फाजली, डॉक्टर इकबाल अख्तर, मैं भी वापस कराची आ गया। यहाँ आके फिर मैंने एज ए कमर्शियल प्रोड्यूसर रेडियो के लिए प्रोग्राम लिखे शुरू किए, एज ए कमर्शियल प्रोड्यूसर फिल्में बनानी शुरू की। और फिर से मतलब ये, क्योंकि फिल्में, फीचर फिल्में और कमर्शियल फिल्मों में बड़ा फर्क होता है। आपने जो बात 3 घंटे में कहनी होती है, वही बात आपको 2 मिनट में समझानी पड़ती है। तो फिर मैंने बहुत सी कमर्शियल फिल्में लिखी, बहुत कई फिल्में मशहूर हुई, जिनमें ये समझ लें फैमिली प्लानिंग की फिल्म मेरी बड़ी मशहूर थी, जिसका उन्वान था आज के दौर में 2 बच्चे पल जाए तो हैं अच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे। और फिर एक फिल्म मेरी बहुत मशहूर हुई थी, आजकल डेंटोनिक का बोलबाला। इसी तरह एक फिल्म मैंने माहौलियात में भी बहुत सी फिल्में लिखी। तो एक फिल्म बड़ी मशहूर हुई थी जिस पर जिंगल पर बनी थी, और महनाज साहिबा ने वो जिंगल गाया था, और अल्फाज थे कि ये एहसास कौम को दिलाए, नए नए पौधे लगाए, माहौल, ये एहसास कौम को दिलाए, नए नए पौधे लगाए और माहौल को संवारे। इस अंदाज से एक बड़ी अच्छी फिल्म बनी थी। उसके बाद फिर बहरहाल एक वक्त गुजरता रहा और मैं कमर्शियल फिल्म बनाता रहा। फिर एक वक्त आया कि मुझे अमेरिका का वीजा मिल गया। फिर मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तान से अमेरिका शिफ्ट हो गया, और आजकल मैं न्यू जर्सी में 20 साल से कैंपस हूँ। अब ऐसा है कि कुछ कलाम भी सुनना चाहेंगे, नाज़रीन भी हमारे और हम भी। अच्छा, मैं एक गजल सुनाता हूँ। बयाद अहमद फराज, मिशिगन में एक मुशायरा हुआ था जी, उनकी बरसी के मौके पर। तो मुझे न्यू जर्सी से बुलाया गया था, और जनाब हिमायत अली शायर साहब कनाडा से वहाँ पर मौजूद हुए थे। तो वहाँ एक अच्छा महफिल मुशायरा दी थी, उन पर मज़ामी भी पढ़े गए थे। तो वहाँ पर मैंने गजल पढ़ी, और वो गजल, उसकी जमीन वही थी जो फराज साहब की थी कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। तो मैंने इसी जमीन पर एक गजल थी जो बड़ी वहां सराही गई कि वक्त ऐसा न कभी आए कि ख्वाबों में मिले, वक्त ऐसा न कभी आए कि ख्वाबों में मिले, खिलती कलियों में मिले, हंसते गुलाबों में। वाह वाह वाह, शुक्रिया। खिलती कलियों में मिले, हंसते गुलाबों में मिले, आओ दुनिया से कहीं दूर चले जाए हम, आओ दुनिया से कहीं दूर चले जाए हम, किस तरह हम यहाँ दुनिया के अजाबों में मिले, किस तरह हम यहाँ दुनिया के अजाबों में मिले। और शेर है कि उनके आंचल पे फरिश्ते भी करेंगे सजदा, उनके आंचल पे फरिश्ते भी करेंगे सजदा, आज के दौर में जो चेहरे हिजाबों में मिले। शुक्रिया। आज के दौर में जो चेहरे हिजाबों में मिले, और करके जो अहद वफा अपनी मिटा दे हस्ती, करके जो अहद वफा अपनी मिटा दे हस्ती, उनकी बातें ही फकत हमको किताबों में मिले। और इस शेर है कि कैसे पहचान करें दोस्त की और दुश्मन की, कैसे पहचान करें दोस्त की और दुश्मन की, सामने जब भी वो आए तो नकाबों में मिले। वाह, शुक्रिया।
लगता है कि बेजरर होते हैं वो लोग, उन्हें कुछ न कहो। बेजरर होते हैं वो लोग, उन्हें कुछ न कहो, जो सरे शाम ही से डूबे शराबों में।